यार, बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो मुझे कॉलेज जाने के बाद में समझ में आई हैं और जिनमें से एक चीज़ ये है कि मुझे लगता है कि मैं ना इस दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा इनोसेंट हूँ। मुझसे कोई 2 मिनट के लिए अच्छे से बात करता है ना तो मुझे लगता है कि यार ये मेरा है। मतलब कि मुझे इस पे ट्रस्ट कर लेना चाहिए, ऐसा कुछ है ना। मैं काफ़ी जल्दी दूसरों पे ट्रस्ट कर लेती हूँ, जबकि मुझे करना नहीं चाहिए, पर मैं कर लेती हूँ। और इसी इनोसेंस की वजह से मेरी एक फ्रेंडशिप में कुछ ऐसा हुआ, जिसके बाद मुझे बाउंड्रीज़ का रियल मीनिंग समझ में आया। So yeah, this is the story of how I learned that being a good person is fine, but blindly trusting everyone is not. So hi guys, welcome back to my channel. और आज मैं तुम्हें कुछ रैंडम टॉपिक नहीं बताने वाली हूँ। आज मैं तुम्हें कुछ अपनी रियल स्टोरी बताने वाली हूँ, जो कि मुझे लगता है कि अ, कुछ लोग इससे रिलेट कर पाएँगे। जो दूसरों की बातों में आ जाते हैं और उन पे ट्रस्ट कर लेते हैं काफ़ी जल्दी, और ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, इसलिए इस स्टोरी में मैं यही बताने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये एक स्टोरी टाइम वीडियो रहेगी। सारी जो दिक्कत थी ना वो कॉलेज से ही स्टार्ट हुई है। जैसे मैंने फर्स्ट ईयर में एंटर करा, तो मेरी एक सीनियर थी जिससे मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, है ना। मैं उसको पर्सनली जानती थी और हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे क्योंकि हमारा घर भी साथ में था और बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे हम रूममेट्स बन गए। हमने साथ में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करा है, जिसकी वज़ह से हमारी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो गई थी। उस पे मैं बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती थी। जैसे वो बोलती थी वैसा मैं करती थी। एक तो मेरा नेचर ही वैसा था यार कि ठीक है, बड़ी भी है, ऊपर से बहुत अच्छी फ्रेंड है मेरी यार, क्योंकि जब इसको मेरी ज़रूरत पड़ रही है तो मुझे इसके साथ होना चाहिए, क्योंकि कल को मुझे भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो ये भी मेरे साथ होगी ना। तो ये एक्सपेक्टेशन मैंने रखी थी, जो कि शायद मेरी बहुत गलत मिसअंडरस्टैंडिंग थी मेरी, कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए था मुझे, क्योंकि सबका नेचर अलग-अलग होता है। मतलब अच्छी बॉन्डिंग थी हमारी, है ना। फिर मुझे ऐसा था कि यार मैं इस बंदी पे बहुत ट्रस्ट करती हूँ कि यार ये मुझे कभी बुरा लगे, बुरा फ़ील नहीं कराएगी मुझे। फिर उसके बाद क्या होता है कि यार मुझे लगता है कि यार जहाँ पे मुझे इसकी नीड है वहाँ पे ये मेरे साथ होती ही नहीं है। जहाँ पे मुझे इसकी ज़रूरत है कि यार मेरे साथ यहाँ चल ले या मेरे साथ ये काम करवा दे, तो वहाँ पे ये मना कर देती थी। तो फिर मुझे वो चीज़, मैं इग्नोर करती थी उस चीज़ को, मैं बोलती थी चलो इट्स ओके, सबका नेचर अलग-अलग होता है। बट फिर क्या हुआ कि यार एज़ अ पर्सन मैं उसको ट्रस्ट करती थी, मैं उसके साथ अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर करती थी, और ऑब्वियस सी बात है ये कि अगर जो हमारे इतने क्लोज़ है तो हम उसी के साथ शेयर करेंगे ना अपनी चीज़ें। बट मुझे ये था कि यार मेरी पर्सनल चीज़ें उसके तक ही रहें, है ना? और मुझे उस पे ट्रस्ट था कि वो किसी और को नहीं बताएगी। बट धीरे-धीरे बातें सामने आती हैं, मुझे पता चलता है कि वो बंदी ने मेरी कुछ ऐसी चीज़ें जो कि बहुत ही पर्सनल थी, वो उसने अपने ग्रुप में अपने दूसरे फ्रेंड्स में डिस्कस करके रखी हुई है ना? और उन्हीं बंदों ने मेरे को बताया है आके कि भाई, तेरी जो रूममेट है या तेरी जो फ्रेंड है, क्लोज़ फ्रेंड है, वो हमें ऐसे-ऐसे आके बोलती है। और फिर मुझे ये था कि यार ये बात मैंने सिर्फ़ उसको बताई है और ये बात उसने उनको बता दी, मतलब कैसे? अब एज़ अ अच्छी फ्रेंड मैंने उसी से जाके पूछा कि भाई, क्या तूने बताया? उसने बोला नहीं, मैंने नहीं बताया। फिर मेरे दिमाग में ये बात आई कि यार अगर तेरे को मैंने एक बात बताई है जो मैंने किसी और को नहीं बताई, वो तीसरे बंदे के पास कैसे पता चल गई? अब ये चीज़ मुझे पहले समझ में आ जानी चाहिए थी, जब मुझे पता चला था कि ये बंदी किसी और के सीक्रेट्स भी मुझे बताती है। मान लो किसी उसके फ्रेंड ने उसको कोई सीक्रेट बताया होगा, तो वो सीक्रेट मुझे बता देगी आके। मुझे तभी समझ में आ जाना चाहिए था कि अगर मैं इसको अपनी कुछ चीज़ें बता रही हूँ, तो ये कहीं और बता देगी जाके। बट मेरी बुद्धि काम नहीं करी उस टाइम पे, मुझे समझ में ही नहीं आता था। इसीलिए मैं ये टॉपिक बना रही हूँ कि आई एम टू इनोसेंट फॉर दिस वर्ल्ड। उसके बाद क्या हुआ कि उस टाइम पे मेरा बहुत दिल टूटा कि यार भाई, मतलब वो मेरी इतनी पर्सनल चीज़ इसने कैसे बता दी यार वहाँ पे। देख, मुझे तेरे साथ नहीं रहना। मैंने सब कुछ ठीक करने की कोशिश इसलिए नहीं की क्योंकि मुझे पता था यार कि ये बंदी कहीं न कहीं गलत है। स्टिल मैं उसका साथ देती थी। फिर उस टाइम पे मैंने सोच लिया कि नहीं यार, मुझे नहीं रहना इसके साथ। मैंने उसको बोल दिया भाई तू रूम छोड़ दे, तू चली जा यहाँ से।
वो चली गई। अब उसके बाद रियल फ़ेज़ स्टार्ट हुआ मेरा। अब मैंने अपनी बाउंड्री सेट कर ली थी कि भाई ये मेरी बाउंड्री है। बट उसके बाद जो है कि मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने गलत डिसीज़न ले लिया हो, क्योंकि मतलब मैं बहुत अकेली हो गई थी ना, मेरे पास कोई था नहीं और मैंने इतना लोनली फ़ील करा कि तुम पूछो मत। मतलब कि मैं उसके लिए रोई तक हूँ कि यार मैंने खुद को गिल्टी वो किया है कि यार मैं ही गलत तो नहीं थी कहीं, कहीं मैंने कुछ गलत डिसीज़न तो नहीं ले लिया। फिर धीरे-धीरे जो है मैंने एडजस्ट किया वहाँ पे, मतलब मुझे अकेले रहने में ठीक लगने लगा पर काफ़ी टाइम बाद। तो मुझे लगता है कि अकेले रहना थोड़ा पेनफुल हो सकता है, लेकिन गलत बंदे के साथ रहना वो ठीक नहीं है। अगर तुम्हें पता है कि यार ये बंदा बहुत गलत है, हद से ज़्यादा ये गलत चीज़ें करता है और तुम उसके साथ इन्वॉल्व हो उस चीज़ में, तो तुम्हें बाद में रियलाइज़ होती है वो चीज़ कि यार तुम भी इसके साथ रह के गलत हो गए हो। इसलिए शायद मुझे लगा कि मेरा डिसीज़न सही है कि यार ठीक यार मैं मुझे मेरी लिमिट्स पता है, मैं ऐसी नहीं हूँ। स्टिल कहीं न कहीं होता है कि हमें उसकी आदतें लग जाती हैं अगर आप इकट्ठे रहते हो तो। तो आज भी मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करती हूँ। मैं अभी भी इमोशनल हूँ, मैं अभी भी दूसरों की हेल्प करती हूँ और बस डिफ़रेंस इतना है कि मैं अब ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करती किसी पे भी। एंड आई हैव लर्न्ड दैट बीइंग इनोसेंट इज़ नॉट अ वीकनेस, बीइंग काइंड इज़ नॉट अ वीकनेस। बस इतना है कि तुम किसी भी अपनी जो पर्सनल चीज़ें हैं, उसका एक्सेस हर किसी को मत दो। क्योंकि तुम्हें नहीं पता है कि वो पर्सन कैसा है, वो कैसा नहीं है। बस मुझे इतना चीज़ समझ में आ चुकी है अभी, है ना? इसलिए मैं अभी ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होती हूँ। जितना बोलना है उतना बोलो, जितना लिमिट है उतनी बोलो, ठीक है? अ, हद से ज़्यादा मत बोलो कि बाद में तुम पछताओ कि यार मुझे ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए थी। एंड मेबी दैट्स व्हाई आई से कि आई एम टू इनोसेंट फॉर दिस वर्ल्ड बट आई एम लर्निंग। अगर तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा हो रखा है, ऐसा कुछ है ना कि तुमने भी किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट किया है, फिर बाद में तुम पछताए हो कि यार ये मैंने क्या कर दिया स्टुपिडिटी तुम्हारी है ऐसी कोई, तो तुम वो मुझे कमेंट में बता सकते हो। अगर तुम्हें मेरी ये स्टोरी रिलेटेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।